नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल जो हमने वीडियो में सेफ प्लेयर्स की बात की थी, उनमें से टोटल मैं आपको 7 खिलाड़ी देता हूं, 6 खिलाड़ी ड्रीम टीम में शामिल थे। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से देख लो। आज भी दोस्तों गुजरात और दिल्ली का मैच होना है, जिसके बारे में डीपली आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप लोगों की ड्रीम टीम में शामिल हो सकते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, किस पर आपको रिस्क लेना है, कौन कैप्टनसी के लिए सबसे बेहतर चॉइस होगा, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा देख लोगे, एक बेहतर टीम तैयार कर पाओगे ग्रैंड लीग के लिए। वीडियो में भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आपको और ज्यादा कॉम्बिनेशंस चाहिए और कुछ पैटर्न्स चाहिए तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। सब कुछ फ्री है, ज्वाइन कर लो, अपना कॉम्बिनेशन तैयार करो और ग्रैंड लीग में उतर जाओ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और जरूरी काम ये कि अगर आज आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, अच्छी चीजों को फैलाने से लाभ होता है, फैलाओ दो, सभी जगह फैलाओगे बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा। बात करेंगे वेन्यू के बारे में। मैच होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। लास्ट मैच की अगर विकेट की तरफ देखेंगे तो 266 बने थे। अब क्या कहूं कि सीधा ये कह सकता हूं कि बैटिंग विकेट था, लेकिन बैटिंग विकेट इतना इजी भी नहीं था जितनी इजी एसआरएच ने बना दिया था। ध्यान रखिएगा, हर मैच में 266 तो बनने से रहे। यहां पर जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है 185 190 के आसपास होना चाहिए। चूंकि लास्ट मैच में मैंने थोड़ा सा टर्न भी देखा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो लगभग 65 to 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिल जाएगी। पिछले मैच में स्पिनर्स के खाते में टोटल आए थे 8 विकेट, जिसमें सिर्फ 4 विकेट निकाले थे कुलदीप यादव ने, 1 अक्षर पटेल के खाते में गया, 2 मयंक मार्कंडे के थे, 1 वॉशिंगटन सुंदर के खाते में गिरता हुआ हमने देखा था। तो स्पिनर्स पे थोड़ी सी नजर बना के रख लीजिएगा। स्पिनर्स अगर लास्ट मैच में अच्छा कर सकते हैं तो हम उन्हें फिर से कैप्टन वाइस कैप्टन बना दे तो क्या बुरा बात है, बना सकते हैं। अब रही बात स्कोर करने वाले प्लेयर्स की, जो लास्ट मैच की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस मैदान पे टॉप ऑर्डर कमाल कर जाता है। यहां पे देखेंगे कॉनवे, वार्नर, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, डेविड वार्नर और प्रभ सिमरन सिंह, ये सभी जो खिलाड़ी हैं ये ओपन करने आए थे। लेकिन अगर आप जब दोनों टीम्स के ओपनिंग पेयर को चेक करोगे तो एक एक खिलाड़ी दोनों टीमों के पास में ऐसा है जो इतना बड़ा स्कोर नहीं बना सकता है, तो आप उनको छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। चूंकि अगर आप पावर प्ले में 1 विकेट हम देख भी रहे हैं तो पॉसिबल है कि जो कमजोर खिलाड़ी है, जो बड़ा स्कोर नहीं कर सकता है, उसी का विकेट आपको देखने मिल सकता है। जैसे एक तरफ से अगर हम कहें तो रिद्धिमान शाह और दूसरी तरफ से कहें तो पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ फिर भी बेहतर खिलाड़ी है, उसको तो हम फिर भी ट्राई कर लेंगे टीम में रखने का भी, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का भी, लेकिन मैं रिद्धिमान शाह को कुछ कम टीमों में रखने की ही सलाह दूंगा। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसा है कि 25 करेगा, 30 करेगा, ज्यादा से 40 करेगा, लेकिन और अगर बहुत अच्छी बैटिंग कर ली तो 50 मार देगा। लेकिन अगर कहो कि 80 करे, 90 करे, तो वो कैप्टनसी वाला काम देखने नहीं मिल पाएगा। अब कैप्टनसी वाला काम अगर देखने मिल सकता है तो वो या तो वार्नर से मिलेगा, वार्नर के बाद फ्रेजर मैकगर्क आते हैं, हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो एक शुभमन गिल है और उसके बाद में साई सुदर्शन है। तो ये जो टॉप ऑर्डर के 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, दोनों टीमों के मिला के बता रहा हूं, 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बढ़िया कर सकते हैं। तो ग्राउंड के हिसाब से इन चारों पर हमें एक एक टीम में कैप्टन बना के देख लेना है और एक टीम में हम पृथ्वी शॉ को भी ट्राई करने का सोच लेंगे। अगर आप ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनाते हो तो, अगर आप कम कॉम्बिनेशंस बनाते हो तो फिर आपके पास में वार्नर बेटर चॉइस है। रीसेंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो फ्रेजर को अकेले को बना सकते हो, और वहीं दूसरी तरफ जाएंगे तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन मौजूद हैं, वो भी बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। अब इस ग्राउंड के ऊपर इन दोनों टीमों ने कैसा परफॉर्मेंस पहले किया है, जरा उस पर बात करता हूं। दोस्तों काम की बातें जितनी भी आए उन्हें नोट करते चलना, आपका काम होता चलेगा। अब वार्नर ने इस मैदान पे बढ़िया बैटिंग की है, 950 100 पहले बना चुके हैं। और वहीं अगर हम पृथ्वी शॉ की बात करेंगे तो 19 मैचेस में 250 है। मतलब अगर आज वो 19वां मैच ही है, मान लीजिए कि आज वही मैच है जिसमें 50 आने वाला है और 99 आने वाला है, तो आपके लिए बढ़िया होगा। नहीं तो होगा ये कि 10 मैचेस लिए हैं एक 50 बनाने के लिए, तो एक मैच और खराब हो जाएगा, एक मैच और आपका रिस्क बिगड़ सकता है। इसके बाद में अगला जो देखेंगे तो फ्रेजर ने पिछले ही मैच में 50 बनाया, अभिषेक पुरेल के पास में 21 का ही एवरेज है, तो पंत के पास में सिर्फ 33 का एवरेज है, जिसमें 5 50 और एक बार 100 का स्कोर शामिल है। वहीं नीचे आएंगे तो अक्षर पटेल के पास में 38 और ललित यादव के पास में 6 का बैटिंग एवरेज है। अब ग्राउंड की बात करेंगे दोस्तों, ग्राउंड तो ठीक है, मैं एक अच्छी बात बताना भूल गया था, बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर देना।
लाइक करना सबसे ज़रूरी चीज़ है यार, मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को बताने और समझाने में, और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड निकालने में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब तो कर ही लीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ देखिए, अक्षर पटेल ने 17 इनिंग में निकाले हैं 13 विकेट, ऐसा कुछ कमाल रहा नहीं। फिर आपको मिला है ललित यादव जिसने निकाला है 2 विकेट, यहां भी कोई कमाल नहीं देखने मिला। कुलदीप यादव के पास में 12 विकेट है जिसमें पिछले मैच के 4 विकेट शामिल हैं। कुलदीप यादव को 4 विकेट मिल गए क्योंकि जो सामने वाली टीम थी वो पूरा बल्ले चलाने की कोशिश कर रही थी। अगर वो बैट ना चलाती, कुलदीप यादव को थोड़ा सा डिफेंस करके खेलती, तो पॉसिबल ये भी आपको देखने मिलता कि कुलदीप यादव को विकेट ही ना मिलते, क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया था कि हमें तो छक्का मारना है, चाहे कुलदीप यादव हो चाहे नॉर्किया हो। अब यहाँ देखिए, एनरिक नॉर्किया के पास में 5 विकेट है, खलील अहमद के पास में 3 और मुकेश कुमार के पास में 7 में 6 विकेट है। वैसे तो गेंदबाजों ने ऐसा कोई कमाल नहीं किया इस मैदान के ऊपर कि हम कह सकें कि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो, लेकिन मैं फिर भी 2 गेंदबाजों को ऐड करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी में। उसका कारण मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे देखिए दूसरी टीम का वैन्यू रिकॉर्ड। दूसरी टीम कौन सी है? दूसरी टीम आपको मिलती है गुजरात, रिद्धिमान शाह, जिनका रिकॉर्ड 12 का एवरेज है। यही वो खिलाड़ी है, चाहे आपको टॉप ऑर्डर अच्छा स्कोर करके भी दे रहा हो, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा है जो विकेट देके चला जाता है। इसी वजह से हमने इनको थोड़ा सा साइड ऑन किया था। हालांकि शुभमन गिल का रिकॉर्ड भी इस मैदान पे अच्छा नहीं है। अब अगर हम कहें कि शुभमन गिल को कैप्टन वाइस कैप्टन ज्यादा टीमों में बना लो, तो फिर वो हमारी गलती होगी। टीमों में कैप्टन करेंगे लेकिन कुछ कम टीम में, और यहां तक कि बाहर भी कर सकते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें सुदर्शन की, तो सुदर्शन के पास में है कि 150 वो बना सकते हैं। 150 उन्होंने किया है, मतलब 4 पारियों में। इसके बाद डेविड मिलर के पास में 50 नहीं है, ना ही तेवटिया के पास में है, ना ही शाहरुख खान के पास में है। राशिद खान ने 8 विकेट निकाले हैं। वहीं अगर हम साई किशोर की बात करें तो 4 विकेट इनके पास है। संदीप वॉरियर 1 विकेट है, और मोहित शर्मा के पास में थोड़े से ज्यादा विकेट आपको देखने मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो दोनों टीमें हैं, ये पावर प्ले के अंदर जब गेंदबाजी करती हैं तो क्या इनको विकेट मिलता है, और अगर मिलता है तो कौन निकाल कर देता है। इससे हमें यह क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या दूसरी टीम का ओपनिंग बल्लेबाज दोनों रखने हैं या फिर एक रखना है उनमें से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीसी की, डीसी को सिर्फ 2 मैचेस में विकेट नहीं मिला, एक एमआई के सामने और एक एसआरएच के सामने। बाकी सभी मैचेस में कम से कम 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। तो अगर ऐसा मैच कुछ जाता है तो अलग बात है, बाकी आपको 2 विकेट तक देखने मिल सकते हैं। अब आप ये तय कर सकते हो कि आपने एक रिद्धिमान शाह को तो छोड़ दिया, दूसरा कौन सा खिलाड़ी है जिसे आप छोड़ सकते हो। तो या तो वो बनेगा शुभमन गिल, सीधी सी बात है, क्योंकि फिर साई सुदर्शन आएंगे, या फिर साई सुदर्शन बनेंगे। अब ये आपको तय करना है कि क्या एक मैच में रिद्धिमान शाह और गिल दोनों को छोड़ने का रिस्क उठा सकते हैं, या फिर साई सुदर्शन और गिल को छोड़ने का रिस्क उठा सकते हैं। अब आपको 2 खिलाड़ी छोड़ने हैं पावर प्ले से। ये कुछ टीमों में ट्राई करना है, सभी में नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, हर एक पैटर्न को लेकर 1 से 2 टीमें तैयार करनी है, हर एक पैटर्न को लेकर। जैसा यहां हम दिख रहा है कि हाँ 2 विकेट जा सकते हैं, तो हम ये रिस्क उठाकर 1 टीम या 2 टीम बना सकते हैं। जैसे 1 टीम बनाएंगे बेहतर होगा। अब इसके बाद में अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात को भी लगभग सभी मैचेस में विकेट मिला है। पहले आप यहां पे एक और चीज देख लीजिएगा, विकेट निकाल कौन रहा था। ईशांत शर्मा 2 मैचेस में, खलील अहमद 3 मैचेस में, मुकेश कुमार 2 और एनरिक नॉर्किया को 1 मैच में विकेट मिला है। तो वैसे तो ईशांत शर्मा होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम मुकेश कुमार और खलील अहमद पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। और एक और प्लेयर है एनरिक नॉर्किया, जिसको इस मैच में विकेट मिल सकता है, क्योंकि ईशांत शर्मा की जगह मैं वो दे रहा हूं एनरिक नॉर्किया को। अब बात कर ले यहां से हम गुजरात की, तो गुजरात के पास आपको क्या देखने मिलेगा। लगभग सभी मैचेस में इन्होंने भी 2 विकेट निकाले हैं। अब एक तो पृथ्वी शॉ के ऊपर तलवार लटक रही है, वही लटक रही है डेविड वार्नर या फिर फ्रेजर के ऊपर। फ्रेजर पिछले मैच में 65 बनाकर आए हैं, और वार्नर पिछले कई मैचेस से फ्लॉप है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सारे फ्लॉप हो गए, एक हिट आ सकता है, तो वार्नर को रख लो, फ्रेजर को छोड़ देना। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई फ्रेजर का फॉर्म बहुत अच्छा है, वार्नर फ्लॉप चल रहा है, चलता रहेगा, तो फिर आप वार्नर और पृथ्वी शॉ को छोड़ के सीधा फ्रेजर पे आ सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो। अब विकेट मिला कैसे, क्या वो गेंदबाज खेल रहा है क्या, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है। तो उमेश यादव लास्ट मैच में उमेश यादव नहीं खेले, तो चांसेस अब कम है। अब विकेट का चांस बन रहा है सिर्फ 1 का। क्यों? क्योंकि 1 विकेट लेने वाला प्लेयर उमेश यादव नहीं खेल रहा है। अब यहां से अजमतुल्लाह उमारज़ई 2 बार विकेट निकाला, एक राशिद खान है। तो यहां जो विकेट निकाल सकता है, अगर पावर प्ले में स्टार्टिंग के ओवर से विकेट आता है तो अजमतुल्लाह उमारज़ई, अगर पावर प्ले के लास्ट के 2 ओवर में विकेट आते हैं तो वो राशिद खान को मिल सकते हैं।
तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। और बाकी यहाँ से मुकेश कुमार और खलील अहमद के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और अगर एनरिक नोरकिया आते हैं तो उनके भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो विकेट निकाल देंगे। तो लगभग आपको दोनों टीमों की तरफ से मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है वो 2 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएंगे। अब आप आराम से चाहो तो रिस्क उठा सकते हो। अब हमें यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा, ये जो सेक्शन आपके लिए है इसमें ये क्लियर होगा कि हमें कौन से खिलाड़ी को, मतलब कौन से गेंदबाज को टीम में पिक करना है और ज्यादा टीमों में पिक करना है, क्योंकि दोनों टीमों को मिला के लगभग 12 गेंदबाज हो जाते हैं। अब 12 के 12 गेंदबाजों को आप रोटेशन कैसे तैयार करोगे, तो मैं यहां पे कुछ गेंदबाज फिक्स कर देता हूं कि जिनको आपको रखना ही रखना है अधिकतर टीम्स में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, दिल्ली कैपिटल ने लगभग 6 विकेट दिए हर मैच के अंदर, लगभग 6 विकेट। अब यहां इन्होंने चाइनामैन को विकेट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सभी, मतलब 2 ही टीमों के पास चाइनामैन है, एक दिल्ली के पास और एक गुजरात के पास, और किसी के पास चाइनामैन है भी नहीं, तो इनको मौका मिला भी नहीं। तो यहां पे चाइनामैन के पास अगर इन्हें विकेट मिलता है तो हम अपनी तरफ से 1 विकेट जोड़ लेते हैं, सिर्फ 1 विकेट। ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने विकेट 1 दिया है, तो यहां चांसेस कम है। 12 विकेट दिए इन्होंने लेफ्ट आर्म को, जो कि नहीं है सामने वाली टीम के पास में। फिर है यहां पर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को दिए इन्होंने 11 विकेट, और राइट आर्म मीडियम को दिए 14 विकेट। चूंकि दिल्ली कैपिटल की जो टीम है इन्होंने इतने विकेट दिए, लेकिन गुजरात के पास में कोई फास्ट बॉलिंग करने वाला गेंदबाज नहीं है, इसलिए राइट आर्म फास्ट वाले तो कट गए। अब बचे राइट आर्म मीडियम वाले 14, तो संदीप वॉरियर, अजमतुल्ला उमारजई और मोहित शर्मा। हालांकि इनमें एक वॉरियर ऐसे गेंदबाज हैं जो 140 से ऊपर की गेंदबाजी कर लेते हैं, तो अगर आपको कहीं फास्ट बॉलर को ऐड करना है तो वॉरियर को ले सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं फास्ट बॉलर को ऐड करूं तो। उमारजई, मोहित शर्मा, वॉरियर को मिला के टोटल 14 विकेट आने चाहिए। मैच हो चुके हैं 8, लगभग 2 विकेट पर मैच की काउंटिंग बन रही है। तो अब यहाँ पे अगर पावर प्ले में विकेट आते हैं तो मोहित शर्मा, अजमतुल्ला उमारजई, डेथ में आते हैं तो मोहित शर्मा, तो दोनों को मिला के टोटल में 4 विकेट काउंट करके चल रहा हूँ। इन तीनों को मिला के 4 विकेट काउंट कर रहा हूँ, जिसमें राइट आर्म फास्ट के विकेट भी मैं राइट आर्म मीडियम में ही लेके चल रहा हूँ। मतलब फास्ट और मीडियम के जो 25 विकेट गिरे हैं, ये मिला के मैं मान रहा हूं कि इन तीनों में ही विकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अंत में आप देखोगे राशिद खान 11 विकेट दिए इन्होंने लेग स्पिन को, और कितनी टीमों के पास में लेग स्पिन है, अगर आप देखोगे आरसीबी के पास में नहीं है, फिर आप जाओगे तो लखनऊ के पास तो खैर है, चेन्नई के पास में लेग स्पिन नहीं है, फिर पंजाब के पास भी लेग स्पिन नहीं है। 8-4 खेले थे स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस में, फिर उनको खिलाया नहीं गया। तो अधिकतर टीम ऐसी है जिनके पास में लेग स्पिन नहीं है, तो फिर भी इन्होंने 11 विकेट लेग स्पिन को दिए हैं। तो राशिद खान के पास में मौका है कि कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 विकेट ये मार दें। तो अब यहां से हमें 2 कैप्टन वाइस कैप्टन भी मिल गए हैं। कैसे कि अगर डेथ ओवर में विकेट आ रहा है तो शर्मा के पास में मौका होगा कि वो 2 से 3 विकेट मार दें, और एक राशिद खान है जिनके पास में 3 विकेट तक का मौका है। तो एक राशिद खान, एक मोहित शर्मा, इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी यह है कि फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें। कारण क्या है कि पिछले मैच में हमने क्या देखा था कि जीटी की टीम सिर्फ 90 रन बना पाई थी। अब 90 रन में अगर आप सोचो कि राशिद खान 3 विकेट निकाल दे, शर्मा 2 विकेट निकाल दे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये पॉसिबल होगा कब? जब पहले गेंदबाजी कर रही होगी इसी वजह से, या फिर गुजरात 200 से ऊपर का स्कोर बना दे, तो बस यही 2 सिचुएशन है, तब जाकर कहीं आपके लिए ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में आ पाएंगे। और अगर गुजरात 200 बनाएगी तो किसी ना किसी बल्लेबाज का 100 होना तय है, तो फिर गेंदबाज आपकी कैप्टनसी की दौड़ में आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पहले गेंदबाजी करें। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इनके विकेट किस तरह से आपको देखने मिल सकते हैं, लगभग इन तीनों से मिलाकर 4 विकेट मान रहा हूं, जिसमें से मैं मोहित शर्मा अकेले से 2 विकेट मान के चल रहा हूं, और राशिद खान से 2 से 3 विकेट। कितने? 2 से 3 विकेट। तो 4 और 2 6 विकेट आपको इस तरह से देखने मिल सकते हैं। और अगर नूर अहमद की गेंदबाजी ठीक रही तो 1 विकेट आपको यहां मान के चल रहा हूं, तो लगभग 6 से 7 विकेट। अब अगर हम बात करें जीटी की, तो जीटी की तरफ से आपको क्या देखने मिलेगा? चाइनामैन को इन्होंने भी विकेट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सिर्फ 2 ही टीमों के पास चाइनामैन है, एक है दिल्ली के पास में, गुजरात के पास में, और ये दोनों टीमें एक ही बार आमने सामने हुई हैं। अब लेफ्ट आर्म मीडियम को इन्होंने दिए हैं 5 विकेट 8 मैचेस में, तो ज़्यादा नहीं तो 1 विकेट चलो मैं अपनी तरफ से जोड़ लेता हूँ। और थोड़ा उसको 6 विकेट दिए हैं, 1 विकेट में इनका भी जोड़ लेता हूँ। चलो वैसे जोड़ना नहीं चाहिए सबका 1-1 विकेट, क्योंकि 8 में से 6 ही मैचेस में विकेट दिए हैं, चांसेस 50-50 वाले हैं।
चांसेस कैसे हैं? 50-50 वाले। अब है एनरिक नोरकिया के 8 विकेट, 8 मैचेस में 8 विकेट दिए। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग सभी टीमों के पास नहीं होती, और राइट आर्म मीडियम को भी अगर मैं इसी में ऐड करूं तो एनरिक नोरकिया के पास में 2 से 3 विकेट का मौका है, और सेम सिचुएशन है कि मुकेश कुमार के पास भी 2 विकेट का मौका है, और यहां पे आपको कोई गेंदबाज नहीं मिलता। तो 2 मुकेश कुमार, 2 एनरिक नोरकिया, या फिर 3 नोरकिया और 1 मुकेश कुमार, ये रेशो आपको देखने मिल सकता है। राइट आर्म मीडियम के विकेट फास्ट बॉलिंग में आ सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग के विकेट राइट आर्म मीडियम में जाएं इसके चांसेस कम रहते हैं। और बाकी यहां से 1-1, और कुलदीप यादव ने अगर अच्छी गेंदबाजी कर दी तो 2 इनके मान लो, तो 2, 4, 6 विकेट ऐसे पूरे हो जाएंगे, या फिर 2, 4, 5, 6, 7 एक विकेट इन तीनों के खाते में, क्योंकि यहां चांसेस 50-50 वाला है। तो मेनली जो चांसेस हैं नोरकिया और मुकेश कुमार के ही ज्यादा आपको देखने मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहां हम बात कर लेते हैं कि कौन कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हुआ है और क्या सिचुएशन रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की। ओपन करने आते हैं और पूरे मैचेस उठाकर देख लेना, एक मैच ऐसा गया है, वो सिर्फ चेन्नई वाला, सिर्फ एक ये मैच जिसमें ये दोनों एक साथ में एक मैच में ड्रीम टीम में आए थे। बाकी किसी भी मैच में ड्रीम टीम में एक साथ में नहीं आ पाए हैं। हालांकि 2-2 मैचेस इन दोनों ने साथ में खेले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अभी तक जो हमें देखने मिला है वो आपके सामने है। 3-3 बार टोटल आ चुके हैं, एक साथ में सिर्फ एक बार आए हैं, मतलब यहां पे छोड़ा जा सकता है। फ्रेजर ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों मैचेस में आया है। इसके बाद ऋषभ पंत 5 मैचेस में, स्टब्स 4 मैचेस में, और अक्षर पटेल 5 मैचेस में आ चुके हैं। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पिक निकल के आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मेन आपकी इंपॉर्टेंट पिक है फ्रेजर, पंत, पटेल और स्टब्स। ये 4 खिलाड़ी जो कि मिडिल ऑर्डर के हैं। ऊपर में से एक खिलाड़ी रखना है, अब आप तय कर लेना कि वार्नर या शॉ। इसके बाद अभिषेक पोरेल और ललित यादव, इन्होंने ऐसा कोई कमाल नहीं किया, हालांकि पिछले मैच में अभिषेक पोरेल आ गए थे क्योंकि नंबर 4 बैटिंग की थी। इसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो ईशांत शर्मा लास्ट मैच खेले नहीं। कुलदीप यादव जितने मैच खेले हैं उनमें से 4 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं और 5 मैचेस टोटल खेले हैं। खलील अहमद जो है वो टोटल 4 बार आए हैं 8 मैचेस में से। मुकेश कुमार जो है वो 2 बार आए हैं, और एनरिक नोरकिया तो अभी तक नहीं आ पाए ड्रीम टीम में। तो कुल मिला के अभी के लिए सबसे बेहतर गेंदबाज एकमात्र जो मिलता है वो है कुलदीप यादव। बाकी खलील अहमद भी ठीक कह सकते हो, क्योंकि 2 मैच उन्होंने भी नहीं, ईशांत शर्मा ने भी 2 मैच नहीं खेले हैं, और 6 मैचेस में से 4 बार वो भी ड्रीम टीम में आ चुके हैं। और जीत में कौन कौन आया है? जीत में तो ये दोनों आए थे, ये यहाँ से स्टब्स और ऋषभ पंत आए थे। फ्रेजर खेले नहीं थे, और गेंदबाजी में से खलील और मुकेश कुमार आए थे। ठीक है, और यहाँ भी हैं कुछ आगे जीत इनकी शामिल है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा डिस्क्राइब करने निकलूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं गुजरात की। लेकिन दोस्तों जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और फाइनल टीम और कुछ और कॉम्बिनेशंस टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। यहां पे देखेंगे तो रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल मिलते हैं। वही सिचुएशन यहां पर भी देखने मिलेगी कि सिर्फ एक मैच ऐसा गया है जब ये दोनों खिलाड़ी एक साथ एक मैच में ड्रीम टीम में आए, बाकी किसी मैच में नहीं आए। तो या तो गिल छोड़ दो या शाह छोड़ दो, दोनों को छोड़ना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। बाकी ये दोनों एक ही बार ड्रीम टीम में आ पाए। साई सुदर्शन 7 मैचेस में आ चुके हैं, 30 रन तो लगभग बना देते हैं। राहुल तेवतिया 4 मैचेस में आए हैं, और बाकी नीचे ऐसा कुछ कमाल हुआ नहीं है। गेंदबाजी में राशिद खान अकेले 5 मैचेस में, नूर अहमद 3 मैचेस में, 3 मैचेस में मोहित शर्मा और उमेश यादव आए हैं 2 बार, और बाकी इन दोनों ने कुछ खास नहीं किया है। और वैसे देखने वाली बात यह है कि मोहित शर्मा एक तो जीत में शामिल हुए, सबसे बड़ी बात की जीत में शामिल हुए, और पहले गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा बार ऐसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट मैच की, दोनों टीमों के कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस के बारे में, कि कौन कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में दौड़ में शामिल है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के पास में बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। मेरी तरफ से एक मैं एनरिक नोरकिया को ऐड करके चलूंगा, क्योंकि ज्यादा फास्ट बॉलर नहीं है इस टीम के पास में राइट आर्म वाले, और इसीलिए मैं नोरकिया को ऐड कर रहा हूं। और इसके अलावा मैं जैक फ्रेजर मैकगर को ऐड कर रहा हूं रिसेंट फॉर्म के चलते, और जो टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है इस मैदान के ऊपर, उस वजह से मैं डेविड वार्नर को ऐड कर रहा हूं। ये 3 खिलाड़ी जो कि मेरे लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा बाकी जो खिलाड़ी हैं मेरे लिए एज अ प्लेयर रह सकते हैं, पर कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट चॉइस मेरी नज़र में यही 3 रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के पास में चॉइसेस थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं थोड़ी ज़्यादा ही ज़्यादा है। सबसे पहला नाम है राशिद खान का,
और अगर फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी चल रही है तो मोहित शर्मा का। ये दोनों ना फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में ज़्यादा बेटर चॉइस है, सेकंड इनिंग में राशिद खान अकेले चॉइस है। फिर बल्लेबाजी में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों बल्लेबाजी में अब वैसे तो शुभमन गिल ने भी कुछ कमाल नहीं किया, साई सुदर्शन ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी टॉप ऑर्डर की वजह से मैं सिर्फ शुभमन गिल को ऐड कर रहा हूं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। हालांकि इनका ग्राउंड रिकॉर्ड भी गंदा है, पर ऐड कर रहा हूं मैं इनको। और मैं एक और बल्लेबाज, एक और खिलाड़ी को ऐड करना चाहूंगा, वो है अजमतुल्ला ओमारजई। इनको मैं वाइस कैप्टन लेके चलूंगा, ओनली वाइस कैप्टन, कैप्टन नहीं बना रहा हूं। हालांकि मुझे इसमें से एक खिलाड़ी और ऐड करना था, लेकिन चलिए ठीक है, मैं बहुत सारे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी 1 2 3 4 यहां से 3 पीछे से हमने दिए हैं, टोटल 7 खिलाड़ी हैं जिन पर आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी का रिस्क उठा सकते हो। अगर पिछले मैच की बात करें तो ये स्थिति थी लास्ट मैच की, सारे गेंदबाज थे और बल्लेबाजी में सिर्फ और दिल्ली की टीम थी, और दिल्ली की टीम के ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो बैटिंग सेक्शन से आपको ड्रीम टीम में नजर आए, क्योंकि गुजरात की तरफ से अगर कोई आता है तो वो सिर्फ 2 प्लेयर है, एक साई सुदर्शन और शुभमन गिल। वो दोनों जल्दी आउट हो गए थे लास्ट मैच के अंदर, इसी वजह से वो दोनों बाहर थे। और यहां पर भी देख लीजिएगा, सुदर्शन और गिल के ही चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि सेफ है और आ जाएंगे। ये वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके चांसेस बहुत हाई होंगे कि ये ड्रीम टीम में आपको नजर आएंगे। इसके बाद ओमारजई, राशिद और नौरकिया है, और इसके अलावा जैक फ्रेजर और ऋषभ पंत शामिल हैं। इनके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ये ड्रीम टीम में देखने मिल जाएंगे। फिर कुछ ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं जिनके साथ में कुछ कंडीशन लागू है, इस वजह से हमने उनको डिफरेंशियल में रखा हुआ है। जैसे अभिषेक पोरेल है, अगर ऊपर के विकेट जल्दी आए, इनको 4 नंबर पर बैटिंग भेजा जाए तो फायदा होगा, या फिर सेकंड इनिंग में होता यह है कि अगर छोटा स्कोर है तो इनको बैटिंग करने भेज दिया जाता है कि तुम बैटिंग कराओ। पहले इनिंग में हो सकता है कि इनको बैटिंग करने का मौका भी ना मिल पाए अगर जल्दी विकेट ना गिरे तो। वार्नर टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, इस वजह से इनको ऐड कर रहा हूं। कुलदीप यादव के पास वैसे विकेट के मौके नहीं हैं, लेकिन क्वालिटी गेंदबाज हैं, विकेट निकाल लेते हैं, इसलिए ये डिफरेंशियल में है। मोहित शर्मा सिर्फ पहली इनिंग की गेंदबाजी के लिए और मुकेश कुमार भी सिर्फ पहली इनिंग की गेंदबाजी के लिए ही ड्रीम टीम में शामिल हो सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कुछ रिस्की प्लेयर्स की, तो मिलर, स्टब्स, पृथ्वी शॉ और नूर अहमद है। पृथ्वी शॉ टॉप ऑर्डर की वजह से, स्टब्स मौका मिल जाए तब है, और मिलर मौका आ ही जाएगा, चांसेस हैं कि स्कोर कर जाएंगे। अब कुछ कॉम्बिनेशंस और कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखो, अभिषेक पोरेल है, वाइस कैप्टन वार्नर है, कप्तान नौरकिया, मुकेश, कुलदीप, राशिद और ओमारजई, सुदर्शन, गिल और मिलर को टीम में जगह दी है फ्रेजर के साथ में। यहाँ पे पोरेल को रखा हुआ है क्योंकि सेकंड इनिंग में उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये टीम जल्दी आउट होती है तो फिर पोरेल को बैटिंग करने भेज देंगे। फिर इसके बाद ये जो अगला कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले बैटिंग कर रही है दिल्ली की टीम, जिसमें फिर पोरेल को बैटिंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फिर जो टॉप प्लेयर्स हैं वही बैटिंग करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। गिल, सुदर्शन, ये दोनों मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन हैं। खलील अहमद और नौरकिया यहाँ से मैंने टीम में रखे हुए हैं। इसके बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन आपके सामने है, इसमें ऋषभ पंत है, डेविड वार्नर, मिलर वाइस कैप्टन है, फ्रेजर है, सुदर्शन को रखा हुआ है, ओमारजई कैप्टन है। बाकी गेंदबाजों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। आर साई किशोर, कुलदीप यादव, राशिद, मुकेश और नौरकिया को शामिल किया है। अंतिम कॉम्बिनेशन में ये दोनों प्लेयर्स अगर मैच को खत्म कर दें, पहले गेंदबाजी कर दे, अगर यहां से गुजरात की टीम नौरकिया को रखा है सिर्फ रिद्धिमान शाह के विकेट के लिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर एक विकेट और निकाल देते हैं बीच इन दोनों की पारी के बाद में, मतलब मैच खत्म होने से पहले, तो 2 विकेट के लिए मैंने एनरिक नौरकिया को रखा हुआ है। बाकी ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। अगर कुछ मुझे बदलाव करना है या कुछ नया मुझे बताना है तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।